बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजू। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी गांव में एक जाली पीर रहता था और वो सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी के 40-50 साल तक पूरे गांव के लोगों के सामने और बल्कि दूर दराज के जो लोग थे उनकी नज़र में वो बड़ा मोतबर था, गद्दी नशीं था, पीर था। उसके दम दरूद से, उसके तवीज़ दागे से, उसके बाकी जो हाथ वाथ लगाने से लोगों का सब कुछ ठीक हो जाता था। ये कंसेप्ट बना हुआ था और हर आदमी ये समझता था कि ये बहुत अच्छा है, नेक है, परहेजगार है, अल्लाह वाला है और इसकी बड़ी रियाजत है इस फील्ड में और ये बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग जो उसके करीबी थे, जो उसके उम्र के थे, वो जानते थे कि इसका बचपन कैसे गुजरा, ये फिर आगे कैसे बना, पीर कैसे बना, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है और इसके दम दरूद में या इसके अमल में कितनी शफा है। लेकिन वो इसलिए चुप थे कि चलें, इसका रिस्क रोज़ी लगा हुआ है, कौन सा ये हमें नुकसान देता है या कौन सा ये हमें कोई इससे प्रॉब्लम आती है, चलता है तो चलता रहे। लेकिन करते करते एक वक्त ऐसा आया कि वो पीर जो है उसने अपनी हद से तजावज़ किया और वो लोगों की इज़्ज़तों तक पहुंचना शुरू हो गया। एक दो शिकायतें पहले भी इस तरह से आईं कि उसने ये काम, ये हरकत की, लेकिन कुछ कमज़ोर लोग थे, कुछ मुफाद परस्त लोग थे, कुछ डरपोक लोग थे। उन्होंने खामोशी इख्तियार की। उन्होंने सोचा कि हमारी इज़्ज़त का मसला है, अगर इस बात को उछाला तो हम नंगे हो जाएंगे या हमें लोग कहेंगे कि ये देखें जी, इनके घर में ऐसे हुआ है। लेकिन बीच में फिर ऐसे हुआ कि नई नस्ल आई, उसमें से एक शख्स, उसके साथ भी उस पीर ने ऐसे ही किया। उसके घर, उसकी फैमिली के जब घर तक पहुंचा तो उसने फिर वो सारे चर्चे करने शुरू कर दिए। उसने ये बताना शुरू कर दिया कि ये जो पीर है ये जाली है, इसका असल काम औरतों के साथ, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ इस तरह से ये मुफाद परस्त है और इसकी किसी दम दरूद में ये कोई ऐसी चीज़ असल हकीकत नहीं है। कुछ शुरू में उस पीर ने या उस शख्स ने धमकी शमकियाँ दी, मैं तुम्हें ये तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। लेकिन कुछ ना हुआ और वक्त के साथ साथ वो नंगा होता गया और एक वक्त आया कि गांव के बच्चे बच्चे को ये पता चल गया, फिर दूर दराज के लोगों को पता चल गया, दीगर जो गांव थे उनके लोगों को भी पता चला कि ये शख्स सारी ज़िंदगी फ्रॉड करता रहा। कहने का मतलब कि हम भी इसी तरह से इस माशरे के अंदर पिछले कई दहाइयों से, आप उसे 40 साल, 50 साल, 60-70 साल कह सकते हैं, कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं इसका नाम पाकिस्तान है। ये बहुत अच्छा मुल्क है। ये इस्लाम के नाम पे बना, कलमे के नाम पे बना, दो कौमी नज़रिया इसकी बेस थी और यहाँ पे रूल भी है, लॉ भी है, कानून भी है, इंसानियत भी है, हुकूक भी हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंसानियत का ख्याल रखा जाता है, भाईचारा भी है। ये सारी चीज़ें हमें फिर बताई गई कि हमारा मुकाबला किन किन लोगों से है, किन मुल्कों से है, किन दुश्मनों से है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिसका हमें सामना है। और उस हवाले से हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमें बताया जाता रहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। कभी कोई बिल्डिंग दिखाई जाती, कभी कोई सड़क दिखाई जाती, कभी कोई जंगी महाज दिखाया जाता, कभी किसी हवाले से कोई हमारा मैच दिखाया जाता, कहीं कोई मुकाबला दिखाया जाता और ये कहा जाता कि देखें हम कितने बेहतर हैं और जो हमारा कंपटीटर है, जो दुश्मन है, जो मुखालफ है, उसके सामने हम अपने आप को नंबर 2 या 3 पोजीशन पे खड़ा करते थे और हम ये कहते थे कि हम दुनिया की बहुत ज़हीन कौम भी हैं, मेहनती भी हैं, बहादुर भी हैं, लड़ाके भी हैं, दयानतदार भी हैं, ईमानदार भी हैं। ये कंसेप्ट आने जो जो नस्ल थी, जो इस वक्त तक 2023 या 20-22 की तक की जो नस्ल थी, जो लोग थे, उनके जहन में ये चीज़ें बसी हुई थी। जो पुराने लोग हैं, जिनकी उम्र इस वक्त 40 से अबव है, 40-50 साल का लोग, 70-80 साल के लोग आज भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ ठीक है और यहाँ पे जितने भी इदारे हैं, चाहे वो अदलिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, कानून है, ब्यूरोक्रेसी है, हुकूमत है, जमहूरियत है, यहाँ सब कुछ कहा जाता था कि ये चीज़ें सब सही चल रही हैं। लेकिन जब से इमरान खान सियासत के अंदर आए और एक अरसे तक उनको भी दबाया जाता रहा, लेकिन जब इमरान खान की पीक पे जब आया इमरान खान, उसकी सियासत, उसकी जमात, उसका जो
लोगों के सामने इंटरेक्शन था, बातें करना था। उसने फिर बताया कि यहाँ पे कानून की ये पोजीशन है, जमहूरियत की ये पोजीशन है, सियासतदान इस तरह से काम करते हैं, यहाँ पे एक साल में दो दो सियासी जमातें कैसे, हुकूमतें कैसे तब्दील होती हैं, यहाँ फैसले कैसे किए जाते हैं, जजेस किस तरह से हैं, ठेके किस तरह से दिए जाते हैं, यहाँ कौन है कि वो बिकता है, किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, वीडियो कैसे बनती है, ऑडियो कैसे रिकॉर्ड होती है, कौन है इनके पीछे जो सबको कर रहा है, मीडिया को किसने पाबंद किया हुआ है, कौन है जो बोलने पे मजबूर करता है, जो बोलने नहीं देता। ये सारी चीज़ें जब 20-22 साल की जद्दोजहद के बाद इमरान खान ने नई नस्ल के सामने उसके कान में भरी, तो पता चला कि ये पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो कानून है, जो इसका सिस्टम है, ये सिस्टम उस पीर की तरह सब एक जाली घोंसला सिस्टम था। इस सिस्टम के अंदर ना कोई कानून है, ना रूल है, ना लॉ है, ना ब्यूरोक्रेसी है, ना आज़ादी है, ना ज़िंदगी है, ना तरक्की है, ना बेहतरी है, ना हिम्मत है, ना कोई उम्मीद है। यहाँ पे फ्रॉड ही फ्रॉड है, झूठ ही झूठ है, करप्ट ही करप्ट है, वन मैन शो है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारा कुछ जो है वो बदनज़मी चल रही है। कानून भी उसी का है जिसके हाथ में बहुत बड़ा डंडा है, उसूल भी उसी का है, मीडिया भी उसी का है, ये ब्यूरोक्रेसी भी उसी की है, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये सब कुछ उसी के हैं जो ताकतवर है और जो सबको एक ही उसमें हाँकता है। और फिर इमरान खान के आने से ये भी पता चला कि हम अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का शहरी कहते हैं। हम ये कहते हैं 14 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी हासिल की। इसके पीछे लाखों की कुर्बानियों का तज़किरा हमारी किताबों में लिखा हुआ है, इसके पीछे जद्दोजहद, जज्बा, जुनून, बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अब ये पता चला कि ये जो आज़ादी जिसे हम कहते हैं 14 अगस्त 1947 को ली, ये आज़ादी आज तक वो आज़ादी हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि आज भी हम अमेरिका की इशारे के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, अमेरिका की इजाज़त के बगैर कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, अमेरिका की इजाज़त के बगैर अपना कोई ACDC तक मुकर्रर नहीं कर सकते, अमेरिका की इजाज़त के बगैर हम कश्मीर के अंदर बात नहीं कर सकते, उसकी इजाज़त के बगैर इस वक्त जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो इसराइल कर रहा है, उस पर मज़ामत नहीं कर सकते। अमेरिका की इजाज़त के बगैर हम मुसलमानों का जो OIC के हवाले से जो एक प्रोग्राम है वो नहीं कर सकते। उसकी इजाज़त के बगैर जो 2-4 इस्लामी मुल्क है, जिसमें तुर्की है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, ये दीगर ममालिक हैं, ये मिलकर कोई ऐसा अपना आज़ाद इंडिपेंडेंट इदारा या कोई इस तरह से चीज़ नहीं बना सकते। उसकी इजाज़त के बगैर हम अपनी मर्ज़ी से यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, उसकी इजाज़त के बगैर हमें हॉस्पिटल नहीं बना सकते। तो पता ये चला कि ये वाकई हम आज़ाद नहीं थे, बल्कि एक हमें ये ज़िम्मेदारी दी गई पाकिस्तान को कि ये आप रखो, चंद सौ लोग ऐशी करते रहो, घूमते रहो, फिरते रहो, मज़े लूटते रहो और बाकी सबको भेड़ बकरियों की तरह हाँकते रहो। ये जो शऊर, ये जो सोच, ये जो ख्याल था, ये पहले इसलिए नहीं था कि पहले सब कुछ उस पीर की तरह कुछ लोग खामोश थे कि हमारी घर की इज्जत न लुट जाए, ना बर्बाद हो जाए, ना बदनाम हो जाए, और खामोशी से सब कुछ देखते रहे। कभी एक आता और कभी दूसरी हुकूमत आती, सब अपने अपने मुफाद में लगे रहे और उनके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब से इमरान खान के साथ ये जुल्म होता गया और जिस जिस तरह से उसके और उसकी जमात, उसके कारकुनों, उसके लोगों, उसकी फैमिली के साथ यहाँ पे जो कानून उनके साथ सलूक कर रहा है, जो अदलिया उसके साथ सलूक कर रही है, जो इस मुल्क का मीडिया उनके साथ सलूक कर रहा है, जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी कहने वाली अपने आप को उसके साथ सलूक कर रही है, जहाँ वहाँ से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये यहाँ पे जितने महकमे हैं, 4, 6, 8, 10 इदारे हैं, उन इदारों के अंदर 6, 6, 10, 10 लोग बैठे हुए हैं और वो 10, 10 लोग अपने अपने हिसाब से पूरे हज़ारों की तादाद में लोगों को डील करते हैं, हाँकते हैं और फिर उसके बाद इस मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये देखना है कि क्या ये सिलसिला आगे भी चल पाएगा। शऊर का वो लेवल, वो सोच का लेवल, वो समझ का लेवल जहाँ पे आना था लोगों को आ चुका है। आजकल लोग शादियों के अंदर भी PTI के नारे लगाते हैं, जनाजों के अंदर भी PTI के नारे लगाते हैं, जलसे जुलूसों में भी PTI के नारे लगाते हैं, नून लीग और IPP और पीपल्स पार्टी के जलसों में भी लोग PTI के झंडे लेके जाते हैं और के वो इमरान खान के नारे लगाते हैं। यहाँ तक तो शऊर पहुँच चुका है, यहाँ तक भी शऊर पहुँच चुका है कि हम निकलते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, जब इलेक्शन आएगा तो बल्ले पे मोहर लगाएंगे। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि क्या ये जो पीर बदनाम हुआ है, क्या ये पीर अब दोबारा से सस्टेन कर पाएगा या काबू कर पाएगा, या किसी को जादू टोना करके उसे पागल और दीवाना कर देगा, या फिर अब तब्दीली आएगी और
जो लोगों के अंदर शऊर है, उस शऊर से कोई बेहतरी आएगी और ये जो जालीपन था ये ख़त्म होगा। ये सवाल और इसका जवाब आने वाले वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सामने आता रहेगा और आपको भी अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए इकबाल जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।